नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जया एकादशी की। जया एकादशी का जो अवसर है, जो व्रत है, इसके लाभ क्या क्या हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर अज्ञात कारणों से बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप बीमार हैं, उसका कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में चांदी में एक सुलेमानी हकीक, काले रंग की सुलेमानी हकीक चांदी की अंगूठी में बनवा करके शनिवार को शाम को राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। इससे आपकी जो बीमारी है वो डायग्नोस होगी और इलाज से आप स्वस्थ होंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी के व्रत को हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए, व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के व्रत बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी के व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहां तक कि अगर आप एकादशी का व्रत ठीक तरीके से रख करके पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जो मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकता है। आंशिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रता में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नए दायित्व आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। काम में सुधार का प्रयास करें। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी का अलग से महत्व क्या है। देखिए, वैसे तो एकादशी मन और शरीर को एकाग्र कर देती है, लेकिन अलग अलग एकादशियों के विशेष प्रभाव भी होते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस एकादशी का पालन करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद भूत, पिशाच, गंधर्व आदि योनियों में नहीं जाता, उनसे मुक्त हो जाता है। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को दोबारा से मानव या उससे उच्चतर जीवन मिलता है। बुरी योनि में जाने से व्यक्ति बच जाता है। इस बार जया एकादशी 23 फरवरी को है, जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी रहेगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। जहां तक संभव हो जल्दबाजी में काम करने से बचें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। किसी छोटे परिवर्तन से लाभ हो सकता है। जीवन साथी को सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी के व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी व्रत या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को फल खाकर और जल पीकर के उपवास रखना बेहतर होगा। इस व्रत में प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, उनकी पूजा करिए। और इस व्रत में फलों का और पंचामृत का भोग भी उन्हें लगाया जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का सेवन किया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत की समस्या में सुधार होगा। करियर में परिवर्तन के संकेत बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, दिखावे और प्रदर्शन से बचें। कीमती सामान आपका खो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। अब ये जानते हैं कि जया एकादशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए या कौन से काम करने से बचना चाहिए। देखिए, तामसिक आहार, तामसिक व्यवहार और तामसिक विचारों से दूर रहें। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत न करें और मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं, उनकी पूजा उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उपवास मत रखिए, सात्विक भोजन करिए, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा दोनों समय, सुबह शाम दोनों वेला जया एकादशी पर कर लीजिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। काम में व्यस्तता रहेगी। एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा। काम में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पैसे लगाने में, निवेश करने में सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने जया एकादशी की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर आपको बार बार नजर लग जाती है तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह नहाने के बाद चंदन की सुगंध अपने शरीर में, अपने वस्त्रों पर लगाएं। एक काले रंग का रेशमी धागा दाहिने हाथ की कलाई में पहने। बेहतर होगा अपने लंबाई के बराबर काला धागा नाप लें और इसको महिलाएं बाएं में पहने, पुरुष दाहिने में पहने। इस धागे को हर महीने महीने बदलते रहें। तो इससे यह होगा कि आप नजर दोष से और नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।